बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कंटेंट नहीं मिल रहा है, कंटेंट कहाँ से कॉपी पेस्ट करें। अगर हम इसको टाइप करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर हम किसी वेबसाइट से कंटेंट लेते हैं या किसी बुक से लेते हैं तो कॉपीराइट का भी थोड़ा सा डर रहता है, कहीं कॉपीराइट वगैरह आ ना जाए। तो इस वजह से आप हमें बताएं कि एआई से अगर हम कंटेंट जनरेट कराएं और उसका पीपीटी बना करके ऑनलाइन टीचिंग करें तो क्या उस पर कॉपीराइट आएगा या नहीं आएगा। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एआई के थ्रू जनरेटेड क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप एआई का यूज करके कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं और उसके बाद उसका पीपीटी बना करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कंटेंट एआई से जनरेट करवाते हैं, एमसीक्यूज या कोई भी चीज़, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़कर वेरीफाई कर ले, क्रॉस चेक कर ले कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो सही कंटेंट बच्चों को डिलीवर करे ताकि उनके सिलेक्शन हो, है ना। अगर आप एआई से कंटेंट जनरेट करके आप ऑनलाइन पढ़ा देंगे, अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और आप उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं, आप गलत चीज़ें पढ़ा देंगे तो उससे उसका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, उससे उसका भविष्य जो बनने वाला था वो बिगड़ जाएगा, है ना। देखिए ये 95% 85% तो अच्छा कंटेंट देता है, जेन्युइन देता है, बिल्कुल करेक्ट देता है, बट फिर भी आप एक बार उसको चेक कर लें और फिर जा कर के आप उसको पढ़ाएं, ठीक है। आई होप कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, गलत चीज़ें आप अपने स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे, राइट। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि चैट जीपीटी से सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे एमसीक्यूज जनरेट करवाएं, वो कैसे होगा। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी ओपन करेंगे। आई होप कि आप लोग जो है ऑलरेडी चैट जीपीटी को यूज कर रहे होंगे, राइट। चलिए तो इस तरह से पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है ऐड फोटोज़ एंड फाइल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो सिलेबस डाउनलोड किया है वो किस फोल्डर में है, उस फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है एक पीडीएफ डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो सिलेबस है ये किस एग्ज़ाम का सिलेबस है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको मैंने textbook.com की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये RRB NTPC का सिलेबस है जो कि लेटेस्ट सिलेबस है, 2025 का है, ठीक है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें RRB NTPC एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें इस सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आप RRB NTPC की तैयारी करवाते हैं, अगर आपका कंटेंट इसी के अराउंड होता है, आप यही चीज़ें तैयारी करवाते हैं, तो आप इस सिलेबस को पहले डाउनलोड कर लेंगे, या आप जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं, जिस भी एग्ज़ाम वाले को पढ़ाते हैं उसका सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। गूगल करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको मिल जाएगा। हर एक एग्ज़ाम का सिलेबस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा। फिर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, फिर इस सिलेबस को यहाँ अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिलेबस को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये प्रॉम्प्ट लिख देना है। प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, एक्ट एज एन एक्सपर्ट क्वेश्चन पेपर सेटर, यानी कि जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं आप उसकी तरह सोचें, उसके तरह काम करें। एंड कंटेंट क्रिएटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं या कंटेंट लिखते हैं, राइट।
उसके बाद योर टास्क, उसके बाद हम एआई को बोलेंगे कि आपका काम ये है कि आपको 100 MCQs हमें जनरेट करके देना है। प्रत्येक क्वेश्चन में जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन जो है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाइलिंगुअल होगा। क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होगा और करेक्ट आंसर देना है, करेक्ट आंसर भी बताना है और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हमें चाहिए जो कि बाइलिंगुअल होगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा कि वो कितना हार्ड होगा, कितना इजी होगा या मीडियम होगा, वो आप लेवल यहाँ पे लिख देंगे, मीडियम, इजी, हार्ड, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिख देंगे। उसके बाद लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी जो देवनागरी होती है वो रहेगा और इंग्लिश रहेगा। उसके बाद फॉर्मेट कैसा रहेगा, पावर पॉइंट फाइल या PDF बनाने के लिए या ऐप के अंदर अगर इस क्वेश्चन को हमें ऐड करना होगा तो उसके सूटेबल मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ये सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट डाल देंगे, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो है सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे टारगेट ऑडियंस वगैरह का नाम डाल देना है, ठीक है। वैसे तो इसमें नहीं है बट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे गूगल बार्ड ओपन करता हूँ और एक बार मैं उसको देता हूँ ये सारी चीज़ें, देखता हूँ वो कर पाता है क्या। यहाँ से मैं जेमिनी ओपन कर लेता हूँ, ये ओपन हो गया। इसमें आपको जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, इस तरह से लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसको आप यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। और सेम यही प्रॉम्प्ट मैं इसको भी दे देता हूँ, ठीक है, दे दिया हमने। यहाँ पे डीप रिसर्च है, डीप रिसर्च सेलेक्ट करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे और देन एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये काम करने लग गया है, ठीक है। देखते हैं ये क्या करता है, हमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो है कंटेंट टाइप करके दे देगा। और इधर चैट GPT क्या कर रहा है, ये भी बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा और ये भी जो है प्रोसेस कर रहा है। देखते हैं कौन जीतता है, पहले कौन जो है इस टास्क को करता है। ये देखिए ये जो है रिसर्च करने लग गया है। एक बार मैं यहाँ से न्यू चैट ले लेता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ से सिलेबस दे देता हूँ, अपलोड कर देना है और यहाँ पे ये वाली प्रॉम्प्ट डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे टूल है, टूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है डीप रिसर्च, डीप रिसर्च पे क्लिक करेंगे और देन आपको क्या करना है, एंटर कर देना है और बस ये काम करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको जो है कंटेंट किस टाइप का चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों मिलाकर, ठीक है, दोनों पेपर को मिलाकर, फिर कोमा और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओनली जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। अभी मैं फ़िलहाल इसमें जनरल अवेयरनेस डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि किस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो हमने दे दिया, ठीक है, समान रूप से बांटे जाएं। उसके बाद यहाँ पे दे दीजिए टेक्स्ट ONLY ओनली MCQ सेट, डाल दिया। बस ये सारी चीज़ें दे दीजिए और फिर एंटर कर दीजिए और फिर ये काम करने लग जाएगा। ये देखिए, हाँ, ये कह रहा है कि मैं दोनों के लिए जनरल अवेयरनेस विषय पर आधारित 100 MCQs जो है बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में तैयार कर रहा हूँ। हर प्रश्न में शामिल होगा हिंदी इंग्लिश में सवाल होंगे, 4 ऑप्शन होंगे,
सही आंसर होगा और विस्तृत एक्सप्लेनेशन होगा, बाकी ये सारी चीज़ें। और ये रिसर्च करने लग गया है, ठीक है, और ये काम करने लग गया है। ओके, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और ये इधर काम कर रहा है, ट्राई अगेन विदाउट डीप रिसर्च। चलिए डीप रिसर्च को हटा देते हैं और यहाँ से मैं ट्राई अगेन विदाउट डीप रिसर्च कर देता हूँ। ये देखिए देने लग गया ना, ये देखिए दे दिया दोनों लैंग्वेज में। तो इस तरह से आप जो है गूगल जेमिनाई से भी कंटेंट ले सकते हैं और इस तरह से आप जो है चैट जीपीटी का यूज करके इस तरह से कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। और ये दोनों कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये तो अभी रिसर्च कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डीप रिसर्च में डाला है। डीप रिसर्च क्या होता है कि ये क्या करेगा कि इंटरनेट पे इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अच्छी जानकारियाँ हैं, जो एकदम बिल्कुल ट्रस्टेड रिसोर्सेस हैं, कंटेंट हैं, वहाँ पे जा करके ये रिसर्च करेगा और वहाँ से कंटेंट उठा करके आपको जो है जेन्युइन कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी ये जो है जेमिनाई यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक किया है ये देखिए, ये सभी को मिक्स करके किया है, मैथ, साइंस, रीजनिंग सब कुछ मिक्स करके किया है इन्होंने। अगर हम इसको बोल देते कि ओनली हमें जो है जनरल अवेयरनेस का चाहिए तो ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस का देता। अगर हम इसको बोलते कि हमें जो है सिर्फ मैथ का चाहिए तो सिर्फ मैथ का देता। तो आप जैसा प्रॉम्प्ट देंगे उस तरह से ये चीज़ों को जनरेट करके देगा, राइट। तो इन्होंने जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक जनरेट किए हैं, ये 5-5 ही देंगे, ठीक है। तो मैं इनको बोल देता हूँ कि हमें सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस 25 MCQs, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। इससे क्या होगा कि ये जो है अब ये जो कंटेंट जनरेट करेगा सिर्फ जनरल अवेयरनेस से होगा, यानी कि जीके से होगा। ये देखिए कर दिया, ये देखिए देखिए मिल गया ना। अब इसको क्या करना है, यहाँ से मतलब यहाँ से कंटेंट को कॉपी करना है और पीपीटी में पेस्ट कर देना है और इस तरह से आपका पीपीटी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। बाकी ये अभी जो है काम कर रहा है, फिलहाल इसको हम देख लेते हैं। 10 तो दे दिया है, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये देखिए मैंने इनको 25 क्वेश्चन बोले थे तो 25 दे दिया। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मोर 25, फिर एंटर कर देंगे तो ये क्या करेगा 25 और क्वेश्चन हमें जनरेट करके दे देगा। देखिए दे दिया ना। अब ये सिर्फ हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहा है। और ये क्या कर रहा है, अभी रिसर्च ही कर रहा है। तो इस तरह से आप जनरेट करते जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। और पीपीटी कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप या पीसी में MS पावर पॉइंट ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप अपना पीपीटी थीम ओपन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप अपना लेआउट ले लेंगे। इसमें मैंने जो है वो वाला लेआउट नहीं बनाया है, मैं दूसरा थीम ले लेता हूँ सिंपल वाला। एक मिनट, मैंने ये वाली थीम बनाना सिखाया था और मैं ये वाला ले लेता हूँ थीम, ठीक है। तो ये वाला थीम हमने बनाना सिखाया है, आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे चीज़ें मिल जाएगी। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देख करके आप जो है इस तरह का पीपीटी थीम बनाना सीख जाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सवाल कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल
जेमिनी आई में आता हूँ। ये देखिए 50 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। ये देखिए 50 क्वेश्चन हो गया, 49 50, ठीक है। और हमें बस क्या करना है, यहाँ से सवाल को सेलेक्ट करना है, हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। ऑल टैब प्रेस करके पीपीटी में जाएंगे, यहाँ पे सवाल को पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस करके फिर यहाँ आएंगे और इंग्लिश में जो सवाल है सेलेक्ट करेंगे, आराम से कॉपी करेंगे और पीपीटी में जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से हिंदी वाला जो ऑप्शन है, इस तरह से आराम से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एंटर की प्रेस करके इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, एंटर की प्रेस कर देंगे, फिर यहाँ क्लिक करके एंटर की प्रेस कर देंगे। इधर हिंदी में हो गया। और ये जो इंग्लिश वाला है इसको भी क्या करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आकर के इसको पेस्ट कर देंगे। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। इसमें थोड़ा सा लाइनिंग स्पेस कम है, इसमें ज़्यादा हो गया तो लाइनिंग स्पेस बराबर कर लीजिए, 1.0 कर लेंगे दोनों में। आप चाहें तो दोनों को इस तरह से बराबर पे रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, इसमें भी लाइनिंग स्पेस 1.0 डाल दीजिए और दोनों को एकदम बिल्कुल बराबर करके रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक स्लाइड बन गया, एक क्वेश्चन का एक स्लाइड बन गया। फिर यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके वापस टू कंटेंट वाला, यानी कि बाइलिंगुअल है ना, दो तरह के कंटेंट हैं, तो टू कंटेंट वाला लेआउट ले लेंगे और इसमें वैसे ही क्या करना है, दूसरा सवाल जो है हमारा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आराम से कॉपी करेंगे, पीपीटी में जाएंगे, यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, थोड़ा एंटर की प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से इंग्लिश वाला सवाल इस तरह से आराम से सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ करके इसको पेस्ट कर देंगे। और आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं और फिर इस तरह से आएंगे। फिर हिंदी वाला जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर देंगे और इसको एंटर की प्रेस करके इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पे एंटर, फिर इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा 1.0, 1.5, 1.0 लाइनिंग स्पेस दे देंगे और फिर उसी तरह से इंग्लिश वाला सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ करके पेस्ट कर देंगे और इसको इस तरह से एंटर की प्रेस करके इसको सही कर लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा इसको इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो व्यू में जा कर के, स्लाइड मास्टर में जा कर के एक बार इन दोनों को सिलेक्ट करिए, इस तरह से दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा यहाँ डॉट से पकड़ के इसकी साइज को इस तरह से छोटा कर लेंगे और इसको पकड़ के इसको इधर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे खड़ा होकर के पढ़ाने के लिए जगह बन गया, ठीक है। पैनल पे जब हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएंगे तो यहाँ पे खड़ा होकर के पढ़ाएंगे और यहाँ पे दोनों कंटेंट रहेगा, ठीक है। और इन दोनों को, अच्छा ये अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता है तो इसको सेलेक्ट करिए, इसमें येलो कलर डाल दीजिए और फिर स्लाइड मास्टर में जा कर के इसको क्लोज मास्टर व्यू कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से रीसेट करिए, देखिए हो गया ना, रीसेट कर देंगे। आप चाहें तो सवाल को साइड में रख सकते हैं, जैसे ये सवाल वाला बॉक्स है तो इसको ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट करिए, इसको थोड़ा सा इधर सरका देंगे कुछ इस तरह से बराबर में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे, बस ये हो गया। और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे मैं दोनों स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ, ये देखिए आ गया ना बिल्कुल एकदम प्रॉपर। अगर ये थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो इसको इस तरह से बढ़ा लीजिए, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन के लिए 2 स्लाइड बन गया। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड करना है, तो इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे और एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आकर के इसका जो एक्सप्लेनेशन था 50 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, ये था, तो इसका एक्सप्लेनेशन और करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन सेलेक्ट करिए, कॉपी करिए और यहाँ करके इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये हो गया। और इसको चाहें तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करके यहाँ से इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट भी रख सकते हैं और इसमें भी लाइनिंग स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1.0 कम से कम तो कर ही दीजिए। ठीक है, 1.0 नहीं 1.5 कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो है बिल्कुल एकदम क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे। ओके, और जैसे कि इसका जो है करेक्ट आंसर सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सी में इस तरह से सी को सिलेक्ट करेंगे और एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड एनिमेशन में जा करके आप इसमें ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन ऐड कर देंगे और यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन में जा करके इसको ग्रीन करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये नहीं अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कोई दूसरा ग्रीन कलर ले लीजिए, ठीक है, या येलो ले लीजिए। ये मैं ग्रीन ले लेता हूँ फिलहाल, ये वाला डार्क ग्रीन, ये सी नंबर ग्रीन हो जाएगा। और फिर इसको सेलेक्ट कर दीजिए और फिर इसमें भी ऐड एनिमेशन में जा करके ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन लगा देंगे, इफेक्ट ऑप्शन में जा करके ग्रीन कलर लगा देंगे और इसमें कर देंगे विथ प्रीवियस। ठीक है, चलिए अब इसमें भी वही करना है। इसमें इसका कौन सा करेक्ट आंसर था, हम पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन स्लाइड बना लेते हैं। यहाँ से मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, करेक्ट आंसर को और ये, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद एक न्यू स्लाइड ऐड करिए, होम में जाएंगे, न्यू स्लाइड में जाएंगे, एक्सप्लेनेशन स्लाइड ले करके यहाँ पे कंट्रोल भी प्रेस करके थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे और इसमें भी थोड़ा सा आप लाइनिंग स्पेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और करेक्ट आंसर जो है जैसा है रहने दीजिए। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से वाइट कर दीजिए और इसका करेक्ट आंसर बी है तो दूसरा में आकर के बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ फॉर्मेट में जा कर के एनिमेशन में जा कर के ऐड एनिमेशन कर देंगे, कौन सा, ऑब्जेक्ट कलर। ठीक है, और इसका कलर ग्रीन कर दीजिए। ठीक है, और इसका भी क्या करेंगे, इस तरह से बी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऐड एनिमेशन में जाएंगे, ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन लगा देंगे, इफेक्ट में जा कर के कलर ग्रीन कर देंगे कि करेक्ट आंसर ग्रीन में बताए। और यहाँ पे ऑन क्लिक है, इसमें जब एनिमेशन लगा देंगे तो इसके एनिमेशन में विथ प्रीवियस कर देंगे ताकि दोनों एक साथ जो है करेक्ट आंसर बताए। तो इस तरह से 2 स्लाइड यानी कि 2 क्वेश्चन के लिए 2 स्लाइड बना लिया हमने। अब और बनाना है तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करके सबसे पहले ये वाली स्लाइड ले लेंगे और फिर यहाँ पे कंटेंट कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 50-49 तो हमने कर दिया। अब मैं 48 वाला कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आराम से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर दूँगा, एंटर की प्रेस करूँगा और फिर मैं इंग्लिश वाला सवाल को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ करके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। आप चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और फिर यहाँ करके पहले हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ करके पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ क्लिक करके थोड़ा सा एंटर की प्रेस करके सही कर लेंगे। ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है इसको इस तरह से सेलेक्ट करिए, यहाँ तक कॉपी करिए और यहाँ करके पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करके बी के जस्ट आगे क्लिक करके एंटर की प्रेस करके इसको इस तरह से नीचे कर लेंगे। ठीक है, ये आपका
बन गया, क्वेश्चन वाली स्लाइड बन गई। अब न्यू स्लाइड में जाएंगे, व्याख्या वाला स्लाइड ले लेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट कर देंगे। करेक्ट आंसर सी है। एक मिनट, यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे व्याख्या कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा एंटर प्रेस कर देंगे और इसमें हल्का सा लाइनिंग स्पेस बढ़ा देंगे। अगर आपको बार बार ये चीज़ें नहीं करनी है तो एक बार स्लाइड मास्टर में जाइए, व्यू पे क्लिक करके स्लाइड मास्टर में जाइए और इसको सिलेक्ट करके इसमें एक बार अगर आप लाइनिंग स्पेस दे देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मेट में जा कर के या होम में जा कर के यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं और फिर स्लाइड मास्टर में जा कर के क्लोज मास्टर व्यू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार करना पड़ रहा है, उस चीज़ को बार बार सुधारना पड़ रहा है, तो स्लाइड मास्टर में जा कर के एक बार सुधार कर देंगे, वो चीज़ें सभी में सुधार हो जाएगी, ठीक है। अब इसका करेक्ट आंसर सी है, तो इसमें आते हैं क्वेश्चन वाले में और सी को सिलेक्ट करके वही एनिमेशन लगा देंगे। एनिमेशन में जाएंगे, ऑब्जेक्ट कलर एनिमेशन लगा देंगे, कलर ग्रीन होना चाहिए जब करेक्ट आंसर बताएगा और फिर यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, वापस ऑब्जेक्ट कलर और फिर यहाँ से ग्रीन लगा दीजिए और यहाँ पे लास्ट में विथ प्रीवियस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैनुअली जो है एक एक करके कॉपी पेस्ट करके इस तरह से स्लाइड बना लेनी है और फिर स्लाइड शो पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करके इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट करना है। अपना फेस जहाँ भी रखना है आप रख सकते हैं और फिर इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट उठाएंगे और लिख करके पढ़ाएंगे। यहाँ से पेन सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे से यह कंट्रोल के साथ पी प्रेस करिए, ठीक है। यहाँ से पेन सिलेक्ट करिए, वाइट पेन ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, तो वाइट पेन ले लेंगे और फिर इस तरह से लिख करके पढ़ाएंगे। पहले तो सवाल को पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और फिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एंटर की या स्पेस की जैसे ही प्रेस करेंगे तो करेक्ट आंसर बता देगा कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। दोनों में ग्रीन हो गया, फिर हम एंटर की प्रेस करेंगे तो व्याख्या आ जाएगी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी था। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगा कि नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, ग्राफिक पेन टैबलेट से इस तरह से लिख करके पढ़ा सकते हैं और इस तरह से आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैं जिस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे मैं चीज़ों को कर रहा हूँ, इस तरह से आप रिकॉर्ड करके फेस कैम वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है चैट जीपीटी का यूज करके स्लाइड बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इसका काम तो हो गया। यहाँ पे देखिए चैट जीपीटी ने भी एकदम बवाल जो है कंटेंट दिया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न संख्या, एक मिनट में नीचे जाता हूँ, ये देखिए 100 सवाल एक ही बार में दे दिया, ठीक है। तो चैट जीपीटी का जो खासियत है वो अलग है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेट रिप्लाई दिया लेकिन ज़बरदस्त रिप्लाई दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और MS वर्ड में जा कर के कॉपी पेस्ट कर देंगे और फिर MS वर्ड से कैसे जो है PPT बनता है सिंगल क्लिक में, एक ही बार में 100 स्लाइड कैसे बनता है, हेडर 1 हेडर 2 अप्लाई करके, वो सारी चीज़ें हमने सिखा रखी है। तो उस टेक्निक को फॉलो करके आप जो है बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉपी करने का ऑप्शन है, यहाँ से कंटेंट को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कंटेंट को कॉपी कर लेंगे, फिर इसको मिनिमाइज करेंगे। या तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने लैपटॉप या PC में नोट या पैनल में भी वन नोट ओपन कर लेंगे, वन नोट ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर आपके लैपटॉप या PC में MS वर्ड MS ऑफिस इंस्टॉल है तो आप इस तरह से वन नोट ओपन कर लेंगे और फिर यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक जो है RRB NTPC नाम से एक जो है नोटबुक क्रिएट कर लेंगे। फिर इस तरह से नोटबुक क्रिएट हो जाएगा और फिर यहाँ से व्यू में जा कर के पेज का कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ क्लिक करके
कंट्रोल भी प्रेस करके कंटेंट को पेस्ट कर देना है। ठीक है, चैट जीपीटी ने जो 100 सवाल कॉपी पेस्ट करके दिया है उन सभी को एक ही बार में कॉपी पेस्ट कर देना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक बार इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, चैट जीपीटी में आता हूँ, यहाँ से मैं कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया। यहाँ आता हूँ, उसके बाद मैं वन नोट ओपन करूँगा और यहाँ से मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से पेस्ट में जा कर के टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करके मैं सारा कंटेंट पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो एक ही बार में जो है हमारा सारा कंटेंट बन जाएगा। ये देखिए बन गया। अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें, ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह से कंटेंट कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, बट इकट्ठे कर सकते हैं। 1 मिनट मैं ऊपर आ जाता हूँ। इस तरह से माउस से सेलेक्ट करके बाकी चीज़ें करेंगे तो जल्दी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, माउस से इस तरह से क्लिक करके रखा हूँ और माउस का पहिया दूसरे अंगुली से घुमाता जा रहा हूँ और इस तरह से ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक अंगुली से क्लिक करके रखा है। ठीक है, इस वाले अंगुली से क्लिक करके रखा है और इस अंगुली से मैं इस तरह से माउस घुमा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्लिक करके रखेंगे और इससे इस तरह से पहिया घुमाते जाएंगे, तो इस तरह से ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। हो गया सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी, इसको मिनिमाइज करिए, वन नोट में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से पेस्ट में जा कर के टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करके कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखिए सभी बिल्कुल एकदम सही से हो गया। और फिर यहाँ बीच में क्लिक करिए, कंट्रोल ए, 2-3 बार ए प्रेस करेंगे तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ से अब फॉन्ट का साइज 24 कर लीजिए और यहाँ से अपने पसंद का फॉन्ट अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे तीरो देवनागरी फॉन्ट अप्लाई कर दूँगा। बस ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, व्यू में जाना है, यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, फुल व्यू कर लेंगे और फिर यहाँ से बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, टॉप पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से पेन सेलेक्ट करेंगे, पेन का कलर जैसा रखना होगा रख लेंगे और फिर इस तरह से ग्राफिक पेन टैबलेट से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसे फॉर्मेटिंग करना है, इसको थोड़ा और सजाना है, अच्छा से बनाना है तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, जैसे कि ये सवाल है हमारा। ठीक है, 1 मिनट, ये मैं इसके बटन प्रेस करके इरेजर हटा देता हूँ। जैसे ये हमारा सवाल है, इसको मैं सेलेक्ट करके वाइट ही रखता हूँ। ये जो हमारा नीचे इंग्लिश वाला है इसको सेलेक्ट करूँगा और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो टाइप का। यहाँ पे मोर कलर में जाते हैं, यहाँ से मैं कर देता हूँ येलो। सवाल का कलर चेंज हो गया थोड़ा, सॉरी, इसको भी चेंज कर देते हैं। और फिर ये जो ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर मैं कर देता हूँ ये स्काई ब्लू और ये जो करेक्ट आंसर है ए को क्या करेंगे, ए यहाँ पर रहने देते हैं या इसको हटा दीजिए या तो इसको डिलीट कर दीजिए। अगर आपको याद है, पता है, इसको इस तरह से हटा दीजिए और ए ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करके आप चाहें तो यहाँ से इसको ग्रीन कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ग्रीन कर दीजिए या मोर कलर में जा कर के यहाँ से ग्रीन कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा येलो अजीब सा हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ मोर कलर में जा कर के येलो, ओके। और एक्सप्लेनेशन आपको जिस कलर में चाहिए, जैसा चाहिए वैसा रहने दीजिए। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न वैसे ही फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है,
इंग्लिश वाला कंटेंट का कलर येलो हो जाएगा। ऑप्शन जो है सारे नीले कलर में हो जाएंगे, नीले कलर में हो जाएंगे। आंसर डी है तो डी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, यहाँ क्लिक करके इसका कलर ग्रीन कर दीजिए और यहाँ से डी जो है इसको हटा देंगे, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फिर इस तरह से रहेगा। तो इस तरह से करके और फिर व्यू में जा करके यहाँ से फुल व्यू कर लेंगे और फिर इस तरह से पढ़ाएंगे। देखिए शानदार लग रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है करके ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। यहाँ से पेन लेंगे, पेन का कलर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, जैसा भी आपको पेन चाहिए, जिस कलर का चाहिए उस कलर का पेन ले लेंगे और फिर इस तरह से आप लिख करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है बहुत बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस ले सकते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके पास हैं। अब बस आपको क्या करना है, इस तरह से लिख करके पढ़ाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान है ऑनलाइन टीचिंग करना, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए। और एक बार जैसा मैंने आपको बताया था कि कंटेंट को क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, गलत जानकारी ना दें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ओके, तो आपके पास 2 AI टूल है, एक है गूगल जेमिनाई, इससे आप PPT बना सकते हैं, या आपके पास है चैट GPT, यहाँ से भी आप जो है कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके PPT बना करके पढ़ा सकते हैं, PDF बनाकर पढ़ा सकते हैं, या तो OneNote में कॉपी पेस्ट करके और उससे पढ़ा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आप सैमसंग स्क्रीन रिकॉर्डर या OBS का यूज कर सकते हैं और इस तरह से एजुकेशनल वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड करके आप पैसे कमा सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।